जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 11 नवंबर 2023 को क्लास 7 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 100 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है तो 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। हमें यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है PRT%। PRT%, बस इतना ही याद रखना है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन तीनों की गुना कर दीजिए, आपका साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 100 रुपये है, रेट दे रखा है 20% और यहाँ समय दे रखा है 2 वर्ष। तो इन तीनों की गुना कर देते हैं, हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 100 गुने 20 गुने 2 और यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत ऊपर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, 20 दूनी 40। यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज 40 होगा, यानी विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे साधारण ब्याज 40 होगा। यदि हमसे मिश्रधन पूछता तो 100 में से 40 जोड़ देंगे, 140 आता। सही विकल्प डी है, 40 यहाँ पे सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि इस बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो बच्चा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जितने चैप्टर से यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी चैप्टर को मैंने अच्छे से करवाया है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है बच्चा, उन सभी चैप्टर को देखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो का एम हम रखते हैं 100 लाइक का। प्लीज़ बच्चा, इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। 100 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए बच्चा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 600 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपये है तो 900 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में क्या होगा। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है 600 रुपये है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है ना, मूलधन दे रखा है 600 रुपये है, समय दे रखा है 1 वर्ष और यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है 60 रुपये है। तो हम सूत्र लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, PRT%, यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 60 रुपये है तो 60 लिख देंगे। मूलधन दे रखा है 600 रुपये, हमें रेट पता नहीं है, समय दे रखा है 1 वर्ष, ऐसे लिख देंगे। बट्टे में यहाँ पर 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बच्चे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब यह जो 6 है R के साथ गुना में है, 6 को हम इधर लेके आएंगे तो होगा भागा में। ठीक है, यानी 60/6 हो जाएगा R बराबर 60/6। 6 का पहाड़ा में 60, 10 बार में, यानी रेट हमारा आ गया है 10%। अब हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे रेट ब्याज कितना, यहाँ ब्याज दर कितना आ गया है, 10% आ गया है। हमें मूलधन दे रखा है 900 रुपये है, समय दे रखा है 1 वर्ष, तो गुना कर देते हैं। 900 गुने दर निकला था 10% और समय था 1 और बट्टा में यहाँ पे होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 की गुना 10 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, 90। प्यारे बच्चों, आपको यह तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि मूलधन 400 रुपये, समय 2 वर्ष तथा साधारण ब्याज की दर, यहाँ पे ब्याज की दर तथा ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। 400 रुपये गुने 2, यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 गुने 2, 400 रुपये मूलधन है, दर दे रखा है 3% और समय दे रखा है 2 वर्ष, बट्टा में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 रुपये यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। चौथा प्रश्न, एक टीवी 500 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दिया गया, टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ दे रखा है क्रय मूल्य 500 रुपये है,
तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% पर खरीदा जाता है, तो 100% दे रखा है 500 के बराबर, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं? 125%। ठीक है, 25% लाभ, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 होगा, तो 125% निकाल देना है। 500 बट्टा 100, यहाँ पे देखिए जगह कर लेते हैं, 500 बट्टा 100 गुना 125 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 125 की गुना 5 से कीजिए, 125 की गुना 5 से करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से आप सभी बताएंगे। 125 गुना 5, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625, यानी टीवी का विक्रय मूल्य 625 रुपये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नंदनी 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपके वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है वार्षिक ब्याज की दर 8% है, रेट हमें दे रखा है 8% है। हमें दे रखा है यहाँ पे साधारण ब्याज 72 रुपये। ठीक है, और समय भी दे रखा है 3 वर्ष। अब यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है, हमें मूलधन नहीं दे रखा है, तो मूलधन हमें निकालना है। हम सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT%, यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 72 रुपये, तो 72 लिखेंगे बराबर P हमें निकालना है, R दे रखा है यहाँ पे 8% और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 करेंगे, 8 गुना 3 बट्टा 100। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पे आप काटिए नहीं, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 की गुना 100 से होगी 7200, 7200 गुना 7200 बराबर P, और इधर 8 दिया 24, 24 यहाँ लिख दीजिए, कट जाएगा 8 का पहाड़ा में 8 दिया 24, 8 9 72 0 0, 3 का पहाड़ा में 900 300 बार में, तो यहाँ पे P आया 300 रुपये, 300 रुपये सही होगा। समझ में आया बच्चा? देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे 72 था और यहाँ कितना था, 8 गुना 3 गुना P, यही था, और बट्टा में 100 था। यहाँ पर मैंने 7200 बट्टा 24 कैसे लिखा, आप सभी में से कई बच्चे पूछ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चा, 72 की गुना 100 से करेंगे तो 7200 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 की गुना 3 से करेंगे तो 24 होगा, 24 इधर लाएंगे तो हो जाएगा बट्टे में, ऐसे मैंने 7200 बट्टे 24 किया, काट के आया 300। छठा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन चर है। चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। X, Y, Z, P, ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये सभी चर कहलाते हैं, क्योंकि X का मान 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और जिसका मान नहीं बदले उसे बोलते हैं अचर। जैसे 1 का मतलब 1 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा A। सातवां प्रश्न है, 4x जोड़ 5 किस प्रकार का पद है। एक पद, द्विपद, त्रिपद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4x यह एक पद है और 5 यह एक अलग पद है, तो इसमें कुल 2 पद हैं, यानी द्विपद सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, xy, 3xy और 4xy का योगफल क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों के साथ xy है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1xy हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3xy है और यहाँ पर 4xy है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 4 3 7 और 1 8, 8xy, 8xy सही उत्तर है, बी विकल्प सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाने पर क्या प्राप्त होगा। हमें क्या करना है, इसे घटाना है, तो a जोड़ b में से a माइनस बी को घटा देना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा।
प्लस का ए माइनस का ए कट गया, ए और बी दो बी, यानी प्लस का 2b बी विकल्प होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि a बराबर 1 और b बराबर 5 हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। हमें a की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है, तो 5 गुने 1 जोड़ 6, यहाँ पे 6 लिखिए, और b का मान 5 रखना है। अब इसका हल करते हैं, 5 एकम 5 और 6 बचे 30, 30 और 5 35, 35 कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है, तो सी विकल्प सही होगा। तो बच्चा यह था 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। आप सभी को कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा बच्चा, और इस वीडियो का लाइक 100 है यहाँ पे टारगेट, तो इसे ज़रूर पूरा कीजिए बच्चा, 100 लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।